South, Sunday, ये 12 दिन किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू पर बीते हैं, या यूं कहा जाए समूचे इजराइल पर बीते हैं, ये 10 सेकंड के अंदर आपके सामने खुलासा हो जाएगा। ये 10 सेकंड क्यों कह रहा हूं, जबकि आप देख रहे होंगे वीडियो की लेंथ तो बहुत बड़ी है। ये 10 सेकंड में क्या आपको दिखाऊंगा, तो 10 सेकंड में दिखाऊंगा जिस आदमी ने लंबे बरस तक सिर्फ और सिर्फ मोसाद के नाम पर, टेक्नोलॉजी के नाम पर इजराइल का झंडा कथा कहानियां सुना सुना कर बुलंद किया था, वो आदमी आज ईरान के नाम से घबराता है। और ये किसी और ने नहीं कहा, उन्होंने खुद आकर कहा। जी हां, नेतन्याहू को देखिए सोते जागते हर वक्त ईरान से खतरा महसूस होता है, ये खुद वो स्वीकार करते हैं। यही क्यों हो रहा है, एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। इससे पहले मेरे सहयोगी प्रशांत आपको दिखा चुके हैं वैसे इजराइल से निकली हुई कई तस्वीरें, लेकिन ताजा तस्वीरें भी सामने आई हैं कि कैसे इजराइल बर्बाद हुआ। तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम, बेशेरवा और 14 शहर जो बर्बाद हुए, उनकी एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। हाइफा का वो ऑयल रिफाइनरी जिसकी वजह से इजराइल की धड़कनें चलती हैं, वो तकरीबन 5 से 6 महीने बाद ठीक हो पाएगा। अलग अलग जगह से निकली हुई खबरें भी दिखाने जा रहा हूं, जासूसी की खबरें, ईरान ने क्या कह डाला ट्रंप से, एक एक खबर देखिएगा और देखिए कैसे कुदरती आफत कई देशों पर टूटी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत पहले एक बयान जो मैंने 10 सेकंड का कहा था, इसे जरूर सुनिएगा और बहुत गौर से सुनिएगा। सवाल क्या था, जवाब क्या है, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। What's the greatest threat right now that Israel faces? Iran. You want the 3 threats? Give me the 3 threats. Iran, Iran, Iran. पहले एक पत्रकार है, एक एंकर है, उन्होंने पूछा सबसे बड़ा खतरा आपके लिहाज से क्या है, इजराइल के लिए या आपके लिए? वो कहते हैं ईरान। वो चुप हो जाता है एंकर, वो कहता अच्छा 3 खतरे बताने। उन्होंने कहा हाँ, तो कहते हैं ईरान, ईरान और ईरान। यानी सोचिए 12 दिनों में ईरान ने जो कर दिया, वो हालात ऐसे पैदा हो गए कि कल तक गजा, फिलिस्तीनी, लेबनान, हिजबुल्ला, हूती, यमन, ये वो फलाना ढिमाका, सीरिया, ये ताप, हर तरफ आज वो उस आदमी के मुखमंडल से, जुबान से सिर्फ ईरान का नाम निकलता है, मगज में ईरान रहता है। क्यों? चलिए मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता चलता हूं, आप खुद समझ जाएंगे। ये तस्वीर देखिए, ये पहली तस्वीर देख लीजिए, ये तेल अवीव की जफा की है, जहां सब कुछ बर्बाद हो गया। तेल अवीव जिस पर घमंड करते थे बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के वो शहर जिसे देखकर लगता था कि शहर हो तो ऐसा, आज ऐसा वीरान हो गया। मैं हमेशा कहता रहा हूं दोस्तों कि अभी किसी युद्ध का मैं पैरोकार नहीं हूं, लेकिन इंसानियत का पैरोकार हर किसी को होना चाहिए, चाहे वो आपके अपने ही देश का मसला क्यों ना हो, आपका अपना देश ही क्यों ना किसी पर अत्याचार करता हो, लेकिन दिलो दिमाग खोलकर चलिएगा। जरा सोचकर बताइए गजा में हुआ क्या था, कि ऐसी तस्वीरें नहीं थी। आगे दिखाता हूं बेंजामिन नेतन्याहू के दिल दिमाग में ईरान क्यों घर बना के बैठा है। ये देखिए तस्वीर, एक वीडियो देखते चलिए, हर तरफ सिर्फ आपको तबाही नजर आएगी, देखते चलिए। ये रहमतगंज इलाका है, ये मध्य इजराइल है, यहां पर कुछ देखिए दूर दूर तक जहां तक देखेंगे वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही। ये नई तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। इन्हें आपने अमूमन छोटे छोटे हिस्सों में देखा होगा, अब पूरे हिस्से में देखते चलिए। गाड़ियां कबाड़ में तब्दील, बड़ी बड़ी इमारतें खंडर में तब्दील, हर तरफ फैला हुआ है मलबा, न जाने कब होगा। ठीक तेल अवीव का ये इलाका अब बाट जो हो जा रही है, लगातार बाट जो हो रहे हैं लोग कि कब हो जाए। अभी तो और खबरें भी हैं दोस्तों, दिखाता चलूंगा। पहले ये देखिए, कुछ इस तरह के हालात बनाती हैं, और यही एक वजह है कि खुद डरे हुए हैं बेंजामिन नेतन्याहू, करा जाए तो क्या किया जाए। इसलिए जब पूछा गया 3 बड़े खतरे, तो क्या? ईरान, ईरान और सिर्फ ईरान। चलिए अब एक और हाइफा का भी हालत दिखा दूं। ये हाइफा का था, आपको मालूम है ऐसे आग लगी थी। खबर आई है कि इजराइल की मीडिया ने खुद बताया कि जिस हाइफा की ऑयल रिफाइनरी को पूरी तरह से निस्तनाबूद बर्बाद कर दिया ईरान की मिसाइल ने, उसे अक्टूबर तक का वक्त लगेगा। एक समय दिया गया है, वो नवंबर दिसंबर तक खींचे तो बात है, लेकिन अक्टूबर से पहले ठीक नहीं हो सकता। अब इस हमले से जरा जोड़कर चलिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी तकरीबन 5 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे।
ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी 1 साल के ऊपर भी खिंच जाए तो बड़ी बात नहीं। इसीलिए ईरान दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। लेकिन ये डर निकालने के लिए किया जा रहा है, मैं दिखाऊं आपको। चलिए अब आपको दिखाता हूं क्या किया जा रहा है। पहले ये तस्वीरें देखते चलिए। ये गजा से निकली हुई तस्वीरें हैं दोस्तों। मैं बार बार इस बारे में बताता रहूंगा, आपको याद दिलाता रहूंगा कि ईरान ने इजराइल को जो चोट दी, उस चोट ने इजरायलियों को नेतन्याहू के खिलाफ खड़ा कर दिया और अपनी कुर्सी बचाने के लिए गजा पर अत्याचार शुरू कर दिया, लेबनान पर हमला कर दिया, जिससे डाइवर्ट कर दिया जाए मुद्दा। लेकिन यह डाइवर्ट हो पाएगा? पहले देखिए, ये एक तस्वीर निकल कर आई, किस तरह से फिलिस्तीनियों भाग रहे हैं। गजा में क्या स्थिति, खाने पीने का सामान, तमाम चीजों के लिए परेशानी चल रही है। देखिए तो इसमें बताया गया है कि गजा में जो याफा स्कूल है उस पर एक हमला इजराइल के वॉर प्लेन ने किया। ये एक तस्वीर निकलकर सामने आई। देखिए किस तरह के हालात वहां पर बना दिए गए हैं। ये अलग अलग जगह से और देखिए तस्वीरें, ये देखिए, ये गजा से निकली हुई तस्वीरों को भी दिलो दिमाग में रखिएगा। कब कहां कौन सी मिसाइल गिर रही है किसी को पता नहीं। 47 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई इस हमले में गजा के अंदर। सुबह 47 फिलिस्तीनी गजा में। और इसे आप क्या करार दें, आप अपने हिसाब से सोच लीजिएगा। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या समझना चाहेंगे। देखिए भगदड़ जैसे हालात, समझ नहीं आ रहा कहां भागा जाए। इस तरह के हालात वहां बने हुए हैं। कई और जगह लगातार हमले भी हुए हैं, उसकी भी खबर दिखाने जा रहा हूं अभी आपको। पहले ये खबर देखिए, ये क्या बताई गई। इस खबर में हमास सेज नेतन्याहू थ्वार्टिंग पॉसिबिलिटी ऑफ गजा सीज फायर। यह हमास की तरफ से एक बयान निकल कर आया है गजा के सीज फायर को लेकर, जो उन्होंने अपनी तरफ से बात रखी। लगातार क्या हो रहा है कि हम 2 हफ्ते में सीज फायर कर लेंगे, हम ये करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं, इस तरह की बातें निकल कर आई। और अब प्रेस टीवी ने खबर बताया कि हमास का कहना है कि नेतन्याहू गजा में युद्ध विराम की संभावनाओं को विफल कर रहे हैं। 2 हफ्ते का समय दिया गया था, खुद ट्रंप भी कह रहे थे हम भी तैयार हैं, लेकिन क्या वो होने जा रहा है? क्योंकि लगातार हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों के बीच में क्या चीजें हैं, एक तस्वीर, एक वीडियो निकल कर आई। पहले इस वीडियो को जरा देखिए। देखिए इजराइल का झंडा लगा हुआ है, क्या क्या वहां पर बना रखा है स्थायी तौर पर, किस तरह से वहां हमले हो रहे हैं। ये पूरा किस तरीके से केबल बिछाकर ये हमले की। देखिए एक मिसाइल दागी और क्या हुआ वहां पर। ये एक के बाद एक ड्रोन का इस्तेमाल करके हमले किए जा रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश फिलिस्तीन की तरफ से की गई है। कई और खबरें निकलकर सामने आई है। पहले ये देखिए, ये ईरान की मेरे सैटेलाइट इमेज है, या आईयूएफ की तरफ से स्केल डिस्ट्रैक्शन ऑफ आईयूएफ बैकबोन। ये वेज़मैन इंस्टीट्यूट है जो ध्वस्त कर दिया गया था तेल अवीव में बना हुआ। ये एक तस्वीर निकल कर आई, इसीलिए बहुत परेशान चल रहे थे नेतन्याहू। आइए खबर और दिखाता हूं। ये ब्लैक स्मोक उठ रहा है कहां पर? वॉशिंगटन डीसी में कार धमाका हुआ है जोरदार तरीके से। और कहां पर? वॉशिंगटन डीसी, जहां से चलती है अमेरिका की सरकार, वहां पर। यह अचानक से धमाका क्यों हुआ, क्या हुआ, कोई साजिश है, अचानक से सारी चीजें क्यों हुई, इसको लेकर जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन फिलहाल यह खबर निकलकर वहां से सामने आई। देखिए आसमान तक उठता हुआ धुआं। तो यहां पर भी अब डर, खौफ पैदा हो रहा है कि आखिरकार ये अचानक से क्या होने लगा। अब आइए एक और खबर देखिए यहां पर। तो ईरान के झंडे हाथ में है, ताबूत पर आप देख सकते हैं इजराइल का झंडा है। बताया गया कि अर्जेंटीना में ऑल बॉयज एंड अटलांटा टीम्स के बीच में मैच था, और उस मैच से पहले जो ऑल बॉयज के फैन हैं उन्होंने ईरान का झंडा फहराया, और एक कॉफिन बना हुआ था, ताबूत था, उस पर इजराइल का झंडा लगा हुआ है। यानी ईरान के समर्थन में खड़े नजर आए ये लोग, उन्होंने खुले तौर पर इसका समर्थन किया। चलिए अब एक और खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईएईए के महानिदेशक है राफेल ग्रॉसी की गिरफ्तारी और उन्हें फांसी देने की मांग ईरान कर रहा है। दावा है कि वह परमाणु हथियार नहीं बना रहा था, यह रिपोर्ट भी है। फिर भी परमाणु संस्थानों पर हमले किए गए, दोहरी नीति क्यों, जबकि इजराइल परमाणु हथियार संपन्न देश है।
उन्होंने कहा इजराइल तो परमाणु संपन्न देश है लेकिन हम नहीं बना सकते और आपकी निगरानी में कर रहे थे, फिर भी आप चुपचाप बैठे हैं। तो गिरफ्तारी की मांग की जा रही है कि खुफिया जानकारी मोसाद तक और अमेरिका तक IAEA के चीफ ने पहुंचाई है। अब आइए 12 दिनों के बाद एक खबर निकल कर आई कि 12 दिन तक चले इस युद्ध के बाद ईरान चीन का J-10 है, ये 4.5 जनरेशन का फाइटर प्लेन है चीन का, बहुत घातक बताया जाता है, स्टील्थ है, समझिए आप, स्टील्थ वाला जो इनका B-2 बॉम्बर था ना उसके लेवल का है। तो J-10 खरीदने जा रहा है। J-10 अपने आप में एक होश उड़ा देने वाली खबर है, कम से कम नेतन्याहू के लिए भी और अमेरिका के लिए खास तौर पर। अब आइए एक खबर निकल कर आई साइबर स्ट्रॉम से, खाड़ी देशों में हड़कंप, ईरान का दावा इजराइल ने भारतीय सॉफ्टवेयर से चुराया संवेदनशील डेटा। ये दावा ईरान और मध्य जो मिडिल ईस्ट के कई देशों में दावा किया जा रहा है। इससे आप सोचिए कि किस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं, भारत को लेकर क्या सोच हो सकती है, फिर ईरान समेत कितने देश हैं। ईरान और ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि तेल की वजह से भी और तमाम चीज़ों को लेकर क्या वाकई ऐसा कुछ है, इस पर जवाब देना होगा सरकार को कि माहौल एक पक्ष में नहीं बनना चाहिए ना। ये नहीं कि हम किसी के साथ हैं, हमारी हमेशा रही है कि हम तटस्थ रहते हैं, ना इधर के ना उधर के, हम चाहते हैं कि न्यायपूर्ण तरीके से चले। अब ईरान ने कंडेम किया है ट्रम्प्स इंसल्ट एज ब्रीच ऑफ प्रिंसिपल इंटरनेशनल नॉर्म्स। उन्होंने ट्रम्प्स की जो आलोचना की तमाम चीज़ें कि किस तरह से उन्होंने इंटरनेशनल नॉर्म्स तोड़े, उसको लेकर उनके यहाँ देश में नाराजगी है इस बात की। अब चलिए कुछ और खबरें दिखाता हूँ, पहले एक खबर देखिए। ये साउथ डकोटा है, वहां पर आप देखिए टोर्नाडो की देखिए बहुत भयावह है। देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी समझ में आ रहा होगा क्या क्या हो रहा है। वहां एक घर के पास से गुजर रहा है, लोगों में दहशत है, घर के सामने गाड़ियां खड़ी हुई हैं। गनीमत ये रही घर के पास से थोड़ा दूर घुसते हुए गुजर रहा है। इसकी रफ्तार, इसके हालात आप देखकर समझ सकते हैं, मतलब जो वहां क्या असर पड़ा होगा, छोटी सी भी चीज के अंडर में आ जाए तो वहां सब कुछ उड़ा ले जाएगा। इस तरह के हालात है। ये देखिए तस्वीर, देखिए ये गैरी है इलाका साउथ डकोटा का, वहां पर ये आया सामने। जो भी वीडियो बना रहा है उसके भी साहस को सलाम कहना होगा कि तरीके से उसने वीडियो बनाया वाकई। अब देखिए एक और खबर निकल कर आई, ये जरा खबर देखिए, एक प्लेन की तस्वीर देखिएगा, आपको एयर इंडिया का प्लेन याद आ जाएगा ऐसे ही। ये देखिए फिसल गया था ये खबर निकल गए। जो इंडोनेशिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सोगियारानो हात्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पर ये लैंड कर रहा था, तभी आंधी तूफान, वहां पर हालात बिगड़े हुए हैं। उसी समय खराब वेदर के दौरान वहां पर लैंड कर रहा, तब तक ये फिसल गया, एक तरफ पूरा तरह से झुक गया। एक बड़ा हादसा हो सकता था, इस तरह की उम्मीद जताई गई, लेकिन ये बहुत गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।